फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ रेलवे की तरफ से जो आपके यहाँ पे अप्रेंटिस पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। तो फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे 4096 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी हुई है। 16/8/2024 से 16/9/2024 तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और आपके यहाँ पे लिस्ट है नवंबर 2024 में आपके यहाँ जारी कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी जो अप्रेंटिस पोस्ट के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है 13/8/2024 तक कंप्लीट आपकी हो जानी चाहिए। तो आपके यहाँ पे 10th में 55% और ITI आपने NCVT या SCVT से कर रखी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपकी एज है 16/9/2024 के अकॉर्डिंग काउंट की जाएगी। फॉर्म भरने से पहले हमें एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, इससे आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसकी जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पे हम जाएंगे। ये फ्रेंड्स, इसका रेलवे रिक्रूटमेंट सेल का आपका यहाँ नॉर्थ रेलवे न्यू दिल्ली का आपका ये ऑफिशियल पोर्टल है। इस पे आप यहाँ आ गए हैं तो आपको फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा है लॉग इन आप कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई पे जब आप यह पहली बार कर रहे हैं, ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इसके नोटिफिकेशन को एक बार आपको रीड आउट आपको जरूर कर लेना है। तो आपको यहाँ पे रीड आउट करने के बाद ही आपको यहाँ आपकी जो ऑफिशियल पोर्टल है जिसको आपको यहाँ पे आपको नंबर दिख जाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कैंडिडेट का जो नेम है वो आपको एंटर करना होगा। हमसे सैंपल के तौर पे डाटा डाल रहे हैं, आपका जो भी एक्चुअल डाटा है डालेंगे, ईमेल ID डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, आधार कार्ड नंबर डालेंगे, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है तो डेट मंथ एंड ईयर है वो आपको एंटर करनी होगी। इसके बाद आपका जो जेंडर है वो आप सेलेक्ट करेंगे। आपका जो यहाँ पे कैटेगरी है वो आपको यहाँ सेलेक्ट है वो आपको यहाँ कर लेनी है। जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। आपका यहाँ पे जो आपका अगर PH कैटेगरी में आते हैं आप यस करेंगे, अगर नहीं आते हैं सिंपली नो कर देंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपका जो भी एक्स सर्विसमैन डिटेल है तो आपको वो चूज आपको यहाँ कर लेनी है। अगर आप एक्स सर्विसमैन में नहीं आते हैं सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद रजिस्टर पे आपको यहाँ क्लिक करना होगा। जहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे इसके बाद आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुली आपको यहाँ कंप्लीट आपको यहाँ हो गया है। तो इसके बाद आपकी जो ईमेल ID है, मोबाइल नंबर है, उस पर आपको यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, पासवर्ड है वो आपको यहाँ सेंड कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिंग है, लॉगिंग आपको यहाँ करना होगा। लॉगिंग आप जब यहाँ करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी साइन इन के लिए आपकी जो यूजर ID है, पासवर्ड है वो आपको एंटर करना होगा जो कि आपकी ईमेल ID पे और आपके मोबाइल नंबर पे आ गया होगा। इसको डालने के बाद आप यहाँ लॉगिंग आप कर सकते हैं। अगर अपना पासवर्ड आप भूल गए फॉरगेट पे आप क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन आप करना चाहते हैं तो न्यू कैंडिडेट क्लिक हेयर टू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप अपने पास पासवर्ड ही है तो सीधे ही आप पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो अदर डिटेल है वो एंटर करनी होगी। तो आपका जो भी फादर नेम है उसकी आप एंट्री करेंगे। आपका फादर नेम एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी जो नेशनलिटी है, नेशनलिटी आपको इसके बाद सेलेक्ट आपको कर लेनी है। इसके बाद आपका रिलीजन आप सेलेक्ट करेंगे। आपकी बॉडी पे अगर कोई विजुअल मार्क्स है तो उसकी आप यहाँ एंट्री है वो आप यहाँ कर सकते हैं। नहीं है आपकी बॉडी पे कोई विजुअल मार्क्स तो आप यहाँ सिंपली नो मार्क्स की एंट्री कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे नो मार्क्स की एंट्री करने के बाद आपका जो भी यहाँ एड्रेस लाइन 1, 2 और 3 है वो आपको यहाँ एंटर करनी होगी। तो आपकी जो भी यहाँ एड्रेस डिटेल है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। इसके बाद आपका एड्रेस जब आप यहाँ एंटर कर देंगे इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी यहाँ स्टेट है, आपका जो भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, आपकी सिटी है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। आप पिन कोड नंबर है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है उसकी आप जानकारी यहाँ देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो अदर डिटेल है वो आपको फिल करनी होगी। तो आप यहाँ किस ट्रेड के लिए आप यहाँ क्वालिफाइड है वो आपको ट्रेड है वो आपको एंटर करनी होगी। जैसे कि ITI है तो आप ITI यहाँ डालेंगे। इसके बाद आपका जो भी आपका ये जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका कहाँ से है वो आपको यहाँ पे चूज आपको कर लेना है। तो आपको ITI का कहाँ से रजिस्टर्ड है वो आपको एंटर आपको कर लेना है। कॉलेज की आपकी यहाँ पे जो लिस्ट है वो आपको यहाँ आ जाती है। इसके बाद आपका ट्रेड जो आपका यहाँ पे ऑप्शन है वो आपको आप करेंगे। आपका जो क्लस्टर ऑप्शन है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपकी जो यूनिट ऑप्शन है वो आपको यहाँ एक तो आपको सेलेक्ट करना ही है। इसके अलावा आपको यहाँ कई ऑप्शन दिए हुए हैं, एक से ज़्यादा आप यहाँ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट आप कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जब आप अपनी जो यूनिट है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे।
सारी आप करना चाहते हैं सारी आप कर सकते हैं, एक आप करना चाहते हैं एक आप कर सकते हैं। तो जितनी भी आप यहाँ करना चाहते हैं आपकी यूनिट वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल चेक करने के बाद आपकी जो 10th की डिटेल है वो आपको एंटर करनी होगी। तो आपकी जो भी 10th है तो आपने यहाँ 10th किस बोर्ड से पास करी है वो आपको यहाँ एंटर कर देना है। तो आपका जो भी बोर्ड का नाम है 10th आपने किस बोर्ड से करी है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। अदर बोर्ड है, अदर बोर्ड पे आप जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपकी 10th की पासिंग ईयर है वो आप एंटर करेंगे। आपका जो भी यहाँ पे मार्क्स सिस्टम है CGPA है तो आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि आपका यहाँ पे मार्क्स सिस्टम है तो आपके जो मैक्सिमम मार्क्स है वो आप एंटर करेंगे। आपके जो ऑब्टेन मार्क्स है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। इसके बाद आपके यहाँ पे जो परसेंटेज है वो आपके यहाँ आ जाएगी। इसी तरह आपको यहाँ पे आपकी ITI है वो आपने ITI किस अपनी यूनिवर्सिटी से यहाँ पास करी है तो आपका जो ITI का आपका जो नेम है वो आपको यहाँ डालना होगा इंस्टीट्यूट का। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका पासिंग ईयर और आपके जो मार्कशीट है परसेंटेज है वो सभी डिटेल आपको यहाँ डालनी होगी। तो आपका यहाँ पे ITI का आपका सेमेस्टर फर्स्ट है वो आपको यहाँ डिटेल है वो आपको यहाँ डालनी होगी। तो आपकी ITI का आपका जो सेमेस्टर है करा है और आपका जो भी है सेमेस्टर वाइज आपकी जो पासिंग ईयर है और इसमें जो आपके यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स है टोटल मार्क्स है या परसेंटेज है वो आप यहाँ एंटर करते जाएंगे। तो इस तरह आपके जो भी ITI सेमेस्टर वाइज आपके जैसे 4 सेमेस्टर है तो उनकी आपको यहाँ पे पासिंग ईयर है, आपके टोटल मार्क्स हैं, आपके जो यहाँ पे अचीविंग मार्क्स है, परसेंटेज है डाल देंगे। इसी तरह आपके थर्ड जो ITI सेमेस्टर है उसका आप थर्ड की पासिंग ईयर है, आपके टोटल मार्क्स है, ऑब्टेन मार्क्स है, परसेंटेज डालेंगे। फोर्थ की आप यहाँ पासिंग ईयर है, ऑब्टेन मार्क्स है, टोटल मार्क्स है, परसेंटेज आप यहाँ डाल देंगे। इसके बाद सेव आपको एक बार चेक कर लेना है। साइड डिटेल चेक करने के बाद आपको सेव एंड एप्लीकेशन पे आपको यहाँ क्लिक आपको कर देना है। तो आपको 10th की और आपके ITI की जो भी यहाँ डिटेल है वो आपको एंटर यहाँ कर देनी है। तो आपको यहाँ पासिंग ईयर है, आपकी जो परसेंटेज है, तो आपके जो टोटल मार्क्स हैं, आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं और आपकी जो परसेंटेज है एंटर करने के बाद चेक करने के बाद ही आपको सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा। जब सेव एप्लीकेशन पे आप यहाँ क्लिक कर देंगे इसके बाद आपको यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स है तो आपकी फोटो है, लेफ्ट इंप्रेशन है, सिग्नेचर है, 10th का सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, ITI आपका जो मार्कशीट है और कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको डालना होगा। तो आपकी फोटो, थंबनेल एंड आपके जो सिग्नेचर है 10 से 50 KB में और अदर डॉक्यूमेंट से 50 से 100 KB में आपको अपलोड करने होंगे। तो आपकी फोटो आप यहाँ अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ अपलोड करेंगे, ओके आपको कर देना है। इसके बाद आपकी यहाँ पे जैसे कि फोटो आपने अपलोड करी है उसके बाद आपको इसी तरह आपका जो लेफ्ट इंप्रेशन है वो आपको अपलोड करना है। इस तरह आपका जो यहाँ पे सिग्नेचर है, 10th की आपकी मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, ITI मार्कशीट है और कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका है तो सभी को आपको अपलोड कर देना है। इसे आपको चेक कर लेना है और इसके बाद आपको क्लिक हेयर टू रिव्यू एंड फाइनल एप्लीकेशन पे आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपकी सारी डिटेल आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, कंप्लीटेड आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसके बाद आई एग्री आपको करना है और फाइनल सबमिट आपको यहाँ पे कर देना है। आपकी सारी डिटेल के बाद आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट जब आप यहाँ कर देंगे इसके बाद अगर आपकी यहाँ पे फीस लगती है आप फीस जमा करवा सकते हैं। तो अगर आपकी फीस यहाँ नहीं लगती है तो डाउनलोड प्रिंट एप्लीकेशन का आपको ऑप्शन मिलता है, आप अपना जो प्रिंट है डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं और इस तरह आपका जो फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।